बच्चों, आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बर्ड्स यानी पक्षियों के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: हाउ डज अ बर्ड फ्लाई, feathers, beaks, feet and claws of birds, nests. Every day we see many birds around us. Pigeons, crows and parrots are birds that are commonly seen. Aren't you amazed by the way they fly? Their bodies are very different from any other animal. Let us find out more about them. Birds are feathered living things. They fly with the help of their wings. They have strong muscles to move the wings. These are called flight muscles. बच्चों, हम बहुत तरह की चिड़िया अपने आसपास देखते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है कबूतर, कौवे और तोते। कभी आपके मन में ये सवाल आया कि ये उड़ते कैसे हैं? तो बताते हैं हम आपको कि वो कैसे उड़ते हैं। बच्चों, बर्ड्स जो हैं वो अपने विंग्स से उड़ते हैं। उनकी बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं और ये मसल्स उनको हेल्प करते हैं उड़ने में और अपने पंख फैलाने में। इनको हम कहते हैं फ्लाइट मसल्स। The body of a bird is designed to help it to fly. It is shaped like a boat. The pointed head and beak help the bird to cut through the air. This is called a streamlined body, which makes it easy for a bird to fly. बच्चों, जो चिड़िया होती हैं, जो पक्षी होते हैं, उनकी बॉडी बनाई ही इसलिए गई है ताकि वो उड़ सकें। उनकी बॉडी बोट शेप में होती है और पॉइंटेड हेड और बीक यानी कि चोंच जो है उनको हवा में आगे जाने में मदद करता है। इनकी बॉडी को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी भी कह सकते हैं, जो कि उन्हें उड़ने में सहायता करता है। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज लाइट बिकॉज इट इज मेड ऑफ hollow bones. This helps it to fly easily and for a long period of time. The tail of a bird helps to change directions while flying. बच्चों, पक्षियों की जो बॉडी होती है वो hollow bone से बनी होती है, यानी कि जो हड्डियां होती हैं उनकी वो hollow होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी हल्की होती है और वो काफ़ी लंबे समय तक उड़ाने भर सकती हैं। और उनकी जो टेल होती है, टेल इसलिए बनाई गई है ताकि टेल की मदद से पक्षी अपने डायरेक्शन को बदल सके उड़ते समय। हाउ डज अ बर्ड फ्लाई? When a bird has to fly, it lifts itself up in the air by flapping its wings. There are two ways in which the wings move. Upstroke: in upstroke, the wings move upward and backward. Downstroke: in downstroke, the wings move downward and forward. When the bird has to land, it spreads out its wings and glides down smoothly without much flapping. बच्चों, अब सवाल ये है कि पक्षी उड़ते कैसे हैं? तो पक्षी उड़ते हैं अपने पंखों को खोल करके, और वो दो तरह से उड़ते हैं। दो तरीके होते हैं उनके विंग्स को मूव करने के लिए। एक होता है अपस्ट्रोक और एक होता है डाउन स्ट्रोक। अपस्ट्रोक तब होता है जबकि पक्षी ऊपर को जा रहा होता है, और डाउन स्ट्रोक वो होता है नीचे आते समय जब वो अपने पंखों को खोलता है, तो डाउन स्ट्रोक कहते हैं। Infobit: Kiwi is a flightless bird which has fine feathers that make it look furry. It has no tail feathers and its wings are very small. बच्चों, कीवी के पास जो फेदर्स होते हैं वो फेदर को देखने से बहुत ही ज़्यादा फरी सी लगती है, लेकिन कीवी में टेल यानी कि उसकी पूंछ नहीं होती और उसके विंग्स भी बहुत ही छोटे होते हैं। Birds can fly because they have light bodies, well-formed wings and strong muscles. They also have boat-shaped bodies. This shape helps them to fly. बच्चों, जो पक्षी होते हैं उनकी बॉडी काफ़ी हल्की होती है और उनके विंग्स होते हैं और जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं, और इन्हीं तीनों की वजह से पक्षी उड़ पाते हैं। फेदर्स यानी कि पंख। Only bird have feathers. The feathers are light and keep the bird warm. Birds living in colder regions have thick layer of feathers. There are three types of feathers. बच्चों, सिर्फ पक्षियों के पास ही पंख होते हैं, यानी कि फेदर होते हैं। फेदर देखने में काफ़ी हल्के होते हैं और चिड़ियों को मदद करते हैं ताकि उनकी बॉडी वार्म रह सके। और जो पक्षी कोल्डर रीजन में रहते हैं उनके फेदर्स काफ़ी थिक होते हैं, इस वजह से वो ठंड से बचती हैं। फेदर भी तीन तरह के होते हैं। पहला होता है फ्लाइट फेदर।
फ्लाइट फेदर्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। द विंग्स ऑफ बर्ड्स हैव लॉन्ग फेदर कॉल्ड फ्लाइट फेदर। फ्लाइट फेदर्स हेल्प द बर्ड्स ड्यूरिंग फ्लाइट। फ्लाइट फेदर्स काफ़ी लंबे होते हैं जो कि चिड़ियों को उड़ान भरने में मदद करते हैं। डाउन फेदर्स। Down feathers are small feathers that cover the body of our birds. These feathers help them to keep the body of birds warm. Down feathers वो होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं देखने में और पूरे पक्षी की बॉडी को कवर करते हैं और इसकी वजह से पक्षी की बॉडी गर्म रहती है। अब बात करते हैं बॉडी फेदर्स के बारे में। The body feathers are colored feathers which cover the body of the bird. Body feathers are also called plumage. Body feathers वो होते हैं जो कि चिड़ियों को बॉडी को वार्म रखने में मदद करते हैं और वो देखने में काफ़ी रंगीन होते हैं। अब बात करते हैं बीक्स की। Birds do not have teeth like other animals. They have beaks. Birds catch, hold and eat their food with the help of beaks. Birds also use beaks for their defense, cleaning feathers and also to pick up twigs to build nests. One can tell a lot about the type of food a bird eats by looking at its beak. बच्चों, birds के पास दांत नहीं होते हैं, उनके पास चोंच होती है यानी कि बीक। बीक उनको मदद करती कैच करने में, होल्ड करने में और खाना खाने में। Birds also use beaks for their defense. अपने बचाव के लिए भी वो बीक का यानी कि चोंच का इस्तेमाल करती हैं। अपने पंखों को साफ रखने के लिए भी बीक उनकी मदद करती है और जब वो नेस्ट यानी कि अपना घोंसला बनाती हैं तो घोंसला बनाने में भी उनकी बीक्स की वजह से ट्विंग्स यानी कि जो छोटे छोटे घास फूस होते हैं जिसकी मदद से वो अपना घोंसला बनाती हैं वो उनकी चोंच में आ जाता है। कोई भी इंसान चोंच देख करके बता सकता है कि उसने कौन सा खाना अपनी चोंच में दबा रखा है। टाइप्स ऑफ बीक्स। चोंच के प्रकार। शॉर्ट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स। बर्ड्स लाइक स्पैरो, pigeon and peacock have short, hard and strong beaks for crushing. बच्चों, जो छोटी चोंच वाली चिड़िया होती हैं जैसे कि कबूतर, गौरैया और मोर, इनकी चोंच इसलिए छोटी होती ताकि वो जब अपने खाना खाएं तो उसको क्रश कर सकें। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स। Vulture, owl and kite eat small birds, frogs and snakes. They are also called birds of prey. They have strong, sharp and hooked beaks for tearing flesh. Vulture यानी कि चील, उल्लू और काइट ये वो चिड़िया होती हैं जो कि मेंढक और सांप का शिकार करती हैं। इन चिड़ियों को हम बर्ड्स ऑफ प्रे भी कह सकते हैं। इनकी चोंच काफ़ी मजबूत और बहुत तेज़ यानी कि शार्प होती है और ये शार्प इसलिए होती है ताकि वो अपने प्रे को चीर सकें और उसके बाद उसको खा सकें। कर्व्ड बीक। बर्ड्स लाइक पैरट्स, हॉर्नबिल्स, cockatoos, etc. have curved beaks. Of parrot uses its beak to crack nuts and hard foods. It also uses its curved beak to climb up. कुछ चिड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी चोंच कर्व्ड होती है। ये चोंच उनकी कर्व्ड इसलिए होती है ताकि वो ऊंचाई पर चढ़ सके और जो हार्ड फ्रूट्स को खा सके जैसे कि तोता। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। बर्ड्स लाइक swallows have broad and short beaks which are sticky inside. Swallows keep their mouth open while flying. Small flies and insects stick to the beak and the bird swallows them up. कुछ बीक ऐसी होती हैं कुछ चिड़ियों की जो कि उनकी बीक काफ़ी स्टिकी होती है और सॉलो एक चिड़िया होती है जो कि उड़ते समय अपना मुंह खोल करके रखती है जिसकी वजह से जब वो उड़े तो उस समय उसके रास्ते में जो मक्खियाँ आएंगी, जो इंसेक्ट्स आएंगी, उनको वो खा सके। Strong heavy beak. A woodpecker's beak is very strong, hard and heavy. It helps to make holes in tree trunk to catch insects for food. Strong heavy beak वाली जो चिड़िया होती है उसका एग्जाम्पल है वुडपेकर। वुडपेकर की जो चोंच होती है वो बहुत ही मजबूत और भारी होती है। वो इसलिए होती है ताकि वो पेड़ के ट्रंक में चोंच मार सके और उसमें से इंसेक्ट्स को निकाल करके खा सके। लॉन्ग, स्लेंडर एंड कर्व्ड बीक। A hoopie has a long, slender and curved beak for pulling insects
from their hiding places such as holes in the ground. Cattle egret is also an insect eater. बच्चों, कुछ बीक्स काफ़ी लंबी होती हैं और कर्व होती हैं. ये इसलिए होती हैं ताकि ये चिड़िया छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को जिसको वो खाती हैं वो छेद में से या होल में से उनको निकाल करके उनका शिकार कर सके और खा सके. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. अ डक हैज़ अ ब्रॉड एंड flat beak with strainers at the sides. Muddy water taken in their beaks and insects and worm is filtered. Muddy water comes out and only the food remains in their mouth. बच्चों, जो बतख होती हैं उनकी चोंच चौड़ी और चपटी होती है और साइड में उसमें छेद होते हैं. वो इसलिए होते हैं ताकि जब बतख अपना खाना खाए यानी इंसेक्ट्स और वॉर्म्स खाए खाने के तौर पर और जब पानी पिए तो वो फिल्टर होकर के उसके मुंह में साफ़ सुथरा पानी जाए और जो मडी वाटर है, जो गंदगी है, वो उसके मुंह के अंदर ना जाए और फिल्टर होकर के बाहर ही रह जाए. लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक. द सनबर्ड हैज़ अ लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक. दिस काइंड ऑफ बीक हेल्प्स टू सक द नेक्टर, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स. बच्चों, कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जिनकी बीक काफ़ी लंबी होती है. ऐसी बीक की मदद से चिड़िया किसी भी फूल का रस चूस सकती हैं. रस चूसने में ऐसी बीक सहायता करती हैं. Feet and claws of birds. Birds' feet are different from other animals. They have 3 toes which point to the front and shorter toe which points backwards. The shape and size of a bird's feet and claws depend upon where it lives and what it eats. बच्चों, जो चिड़ियों के फीट यानी कि पैर होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं और वो इस पर भी निर्भर करता है कि वो चिड़िया कहाँ रहती हैं और क्या खाती हैं. Birds use their toes to catch food, to eat food and for protection against enemies and to move around. ये अपने टोज़ का इस्तेमाल करती हैं खाने के लिए और अपने आप को दुश्मनों से यानी कि बाकी जानवरों से बचाने के लिए, ताकि उन पर कोई हमला करे तो अपने आप को बचा सकें. Perching birds. Birds like pigeon, crow, sparrow take rest on branches. They are called perching birds. They have 3 toes in the front and 1 at the back. The back toe curls around the branch so that the bird does not fall off while sleeping. Perching birds वो होती जैसे कि कबूतर, कौवा और गौरैया जो कि पेड़ पर आराम करती हैं. उनके टो कुछ इस तरह से बने होते हैं ताकि जब वो अगर सो रही हो तो वो गिरे ना और पीछे से उनके पैरों में ग्रिप होती है. Flesh eating birds. Flesh eating birds like eagles have sharp and curved claws called talons to catch their prey. Flesh eating birds यानी कि ईगल जो होती है वो दूसरे पक्षियों का या दूसरे जानवरों का मांस खाती है और उनके क्लॉज काफ़ी कर्व्ड होते हैं. इन कर्व्ड क्लॉज को हम टैलोन्स भी कहते हैं जो कि आसानी से उनके प्रे को पकड़ने में मदद करते हैं. क्लाइंबिंग बर्ड्स. द पैरट एंड वुडपेकर यूज देयर टोज टू क्लाइंब अप एंड होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. देयर फीट कंसिस्ट ऑफ 2 toes pointing upwards and 2 pointing downwards. They are called climbing birds. Climbing birds वो होती हैं जैसे कि पैरट और वुडपेकर. ये अपने टोज़ को इस्तेमाल करती पेड़ों पर चढ़ने के लिए और ये इनके पैर जो होते हैं आगे से पॉइंटेड होते हैं और पीछे से भी पॉइंटेड होते हैं ताकि वो उस पर चढ़ सकें. Scratching birds. Birds like the hen and quail use their feet to dig the ground in search of buried seeds and insects. They have 3 toes in front and 1 at the back. Scratching birds वो होती हैं जो कि ज़मीन पर अपनी चोंच और पंजे की मदद से स्क्रैच करती हैं ताकि उनको ज़मीन में धंसे हुए सीड्स और इंसेक्ट्स मिल सके जिसको वो खाने के तौर पर खा सकें. Swimming birds. Water birds like duck and goose have webbed feet. Their feet have 3 toes in front and 1 at the back. Between each toe is a skin web. These help the birds while swimming. Swimming birds वो होती हैं जो कि पानी में तैरती हैं और इनके टो, इनके फीट इस तरह से बने होते हैं कि वो उनको पानी में तैरने में मदद करते हैं. Wading birds. Birds that can walk over shallow water are called wading birds. Wading birds have long legs with spread out toes that help them walk in water.
वैडिंग बर्ड्स वो होती हैं जो कि पानी में वॉक कर सकती हैं। इनके जो टोज़ होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं कि वो अपने टोज़ की मदद से पानी के ऊपर चल सकती हैं। इनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं। रनिंग बर्ड्स, द ऑस्ट्रिच इज़ अ रनिंग बर्ड, इट कैन नॉट फ्लाई, इट हैज़ अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर रनिंग, इट इज़ द ओनली बर्ड दैट हैज़ ओनली 2 toes ऑन ईच फुट। रनिंग बर्ड वो होती जो कि दौड़ सकती है। ऑस्ट्रिच इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता, वो सिर्फ चल सकता है। ऑस्ट्रिच एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा पक्षी है जिसके 2 टोज होते हैं एक एक पैर में। नेस्ट यानी घोंसला। अ बर्ड्स होम इज कॉल्ड नेस्ट। Birds build nest using leaves, straws, twigs, wool, cotton and thread. Birds take care to build their nest in places safe from enemies and bad weather. We can see birds' nests on trees, on the terraces of buildings and sometimes even on ceiling fans. बच्चों, नेस्ट यानी कि घोंसला। घोंसला वो होता है जहाँ पर चिड़िया रहती हैं। चिड़िया घोंसला जो बनाती हैं वो बहुत सारी पत्तियों से, सूखे स्ट्रॉ से, वुल कॉटन की मदद से बनाती हैं। आप अपने घरों में और या फिर पेड़ों पर भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि घर के सीलिंग फैन पर भी ये घोंसले आपको मिल सकते हैं। चिड़िया जब भी नेस्ट बनाती है तो इस चीज़ का ख्याल रखती है कि वो ख़राब मौसम से या फिर अपने दुश्मनों से बच सके। Birds build their nest mostly to lay eggs in them. It is in the nest that their eggs hatch and chicks stay till they are old enough to fly. Birds keep their young ones safe and warm in the nest. Let's know about the nest of some birds. चिड़िया जो है नेस्ट इसलिए बनाती है ताकि वो अपने घर को दुश्मनों से और ख़राब वेदर से बचा सके। साथ ही साथ वो इसलिए भी बनाती ताकि वो अपने अंडे उसमें सेक सके। वो तब तक अपने अंडों का ख्याल रखती है जब तक उसमें बच्चे बाहर ना आ जाएं, और साथ ही साथ ये बच्चों का भी ख्याल तब तक रखती है जब तक कि उसके बच्चे इस काबिल ना हो जाएं कि वो उड़ सके। तब तक वो सबकी सुरक्षा करती है। अब आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के नेस्ट होते हैं। इन्फोबिट, अ कुकू डज नॉट मेक अ नेस्ट, इट लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट एंड लेट्स द मदर क्रो लुक आफ्टर द बेबी कुकूज। बच्चों, कुकू यानी कि कोयल, उसका अपना खुद का कोई नेस्ट नहीं होता, वो बल्कि कौवे के घोंसले में अंडा सेकती है ताकि कौवा उसके बच्चों की देख रेख कर सके। नेस्ट ऑफ बर्ड्स, नेस्ट ऑफ बर्ड्स यानी कि चिड़ियों का घोंसला। स्पैरोज, इट मेक्स इट नेस्ट इन हाउसेस, ट्रीज और एनी अदर प्रोटेक्टेड प्लेस। द मटेरियल्स it uses to make the nest are mainly grass, leaves, straw and cotton. स्पैरो यानी कि गौरैया, उसका घर अक्सर हमारे घरों में बना होता है या फिर पेड़ों पर या ऐसे इलाके जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और जिन चीज़ों का वो प्रयोग करती है अपना घोंसला बनाने में, उस पर सूखी घास, पत्तियाँ या फिर कॉटन का इस्तेमाल होता है। टेलर बर्ड, it uses its beak like a needle to sew leaves together to build a nest. It also uses material like thread and wool to sew the leaves. टेलर बर्ड वो चिड़िया होती है जो कि अपनी चोंच की मदद से पत्तियों को एक दूसरे के साथ सीती है और उसमें उसका इस्तेमाल वो या तो थ्रेड का भी कर सकती है या फिर ऊन का भी कर सकती है, और इस तरह से वो अपना घोंसला बनाती है। वल्चर बर्ड, it makes its nest on high trees. The nest looks like a shallow cup. The material it uses to make its nest include sticks and twigs. Vulture bird, ये वो चिड़िया होती है जो अपना घर यानी अपना घोंसला काफ़ी ऊंचाई पर बनाती है, और जो मटेरियल यूज़ करती है या वो छोटी सी लकड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी बारीक लकड़ियाँ और twigs. Weaver bird, it uses grass, twigs and leaves to weave a nest with its beak. These are an opening at the bottom of the nest for the birds to enter. बच्चों, वीवर बर्ड वो होती है जो कि ग्रास, ट्विग्स और पत्तियों की मदद से अपने नेस्ट को बुनती है, और वो इसी प्रकार से जो उसका घर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि सामने से उसका एंटर करने के लिए वो जगह बनाती है ताकि वो अपने घर में घुस सके। वुडपेकर, it uses its beak to peek into tree trunk and make a hole for a nest.
वुडपेकर वो पक्षी है जो कि पेड़ों के तनों में प्रीक करता है, यानी कि छेद करता है, और इतना छेद कर देता है ताकि वो घोंसला बना सके। टर्म्स टू रिमेंबर, टैलेंस, शार्प क्लॉज ऑफ फ्लेश ईटिंग बर्ड्स। टैलेंस वो होते हैं जिसमें कि उन पक्षियों के क्लॉज यानी कि पंजे जो कि बहुत ही तेज़ होते हैं, शार्प होते हैं, जिससे कि वो अपने मांस को खा सके। ये खासकर उन पक्षियों के पास होते हैं जो कि फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं। वेडिंग बर्ड्स, बर्ड्स दैट कैन वॉक ओवर शैलो वाटर। वेडिंग बर्ड्स वो होती हैं जो कि पानी की सतह पर चल सकें। पर्चिंग बर्ड्स, सिटिंग ऑफ बर्ड्स ऑन ट्रीज एंड वायर्स बाय ग्रिपिंग विद देयर फीट। पर्चिंग बर्ड्स वो होती हैं जो कि पेड़ों पर या फिर तारों पर बैठती हैं और उनके पैर इस प्रकार के बने होते हैं, उनके पंजे इस प्रकार के बने होते हैं कि उनके पैरों में काफ़ी ग्रिप होती ताकि वो गिर ना सकें। वेब्ड बर्ड्स, feet of some animals having the digits or toes connected by thin folds of skin. वेब बर्ड्स वो होती हैं जिनके पंजे देखने में एक जाल की तरह से होते हैं। नेस्ट, अ बर्ड्स होम। नेस्ट यानी कि चिड़ियों का घर। नाउ आई नो, बर्ड्स आर feathered living things. They fly with the help of their wings. बर्ड्स जो हैं उनके पास फेदर होता है ताकि वो उड़ सकें, उनको हम फेदर लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद फेदर। बर्ड्स हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेदर, फ्लाइट फेदर, डाउन फेदर एंड बॉडी फेदर। पक्षियों की जो बॉडी होती है वो पंखों से कवर्ड होती है। पंख यानी कि फेदर 3 तरह के होते हैं, फ्लाइट, डाउन एंड बॉडी फेदर। बीक्स ऑफ बर्ड्स आर सूटेड टू देयर ईटिंग हैबिट्स। पक्षियों की जो चोंच होती है वो उनकी ईटिंग हैबिट्स पर निर्भर करता है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज। हर पक्षी के पैर अलग अलग तरह के होते हैं। बर्ड्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स लाइक ट्विग्स, स्ट्रॉ, लीव्स, थ्रेड्स, वुल, कॉटन और इवन पीसेज ऑफ क्लोथ टू बिल्ड देयर नेस्ट। पक्षी अपना घर कई तरह की चीज़ों से बनाते हैं, जैसे कि सूखे पत्ते, वुल, कॉटन या कभी कभी वो कपड़ों के टुकड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको आज का ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करिए।